आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, विच इज द गेटिंग टू नो द प्लांट्स। आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन वो सारे पेड़ पौधे एक जैसे तो नहीं होते। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज होते हैं। सो प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो कितनी टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कौन कौन से होते हैं? हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर का, जिनका मतलब स्टेम होता है, जो बहुत छोटी साइज के होते हैं, जिनमें मतलब बहुत सारी ब्रांचेस भी नहीं होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स। सो हर्ब्स कौन से होते हैं? स्मॉल size plant in which stem is not so long or stem is green color। इनको क्या कहते हैं हम? हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो हो गया, रेडिश हो गई। इनमें हम देखते हैं कि इनका जो स्टेम होता है बहुत छोटी साइज का होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट इज सर्ब्स। सो सर्ब्स में क्या होता है? देयर आर branching near the base, जिसमें मतलब बेस से ही ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है स्टेम में। उनको क्या बोलते हैं हम? सर्ब्स। एंड स्टेम इज नॉट सो मच थिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुलसी हो गई हमारी, और रोज प्लांट हो गया। हर्ब्स में क्या होते हैं कि मतलब बहुत सारी ब्रांचिंग नहीं होती है, लेकिन सर्ब्स में क्या होती है? ब्रांचिंग होती है, लेकिन वो ब्रांचिंग बेस से ही स्टार्ट हो जाती है। इनका स्टेम मतलब थोड़ा सा, मतलब हम वुडन टाइप कलर बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोटा इनका भी स्टेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी हो गई, रोज प्लांट हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं हम? सर्ब्स। थर्ड टाइप ऑफ प्लांट इज ट्रीज। ट्रीज में क्या होगा? ट्रीज तो आपने देखा होगा, ट्रीज जो होते मतलब बहुत लंबे लंबे जो होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं। तो ट्रीज का स्टेम कैसा हो गया? वुडी कलर एंड थिक। थिक स्टेम जो होती है जिसकी, उसको हम बोलेंगे ट्रीज। वुडी स्टेम एंड स्टेम इज थिक and strong. These are called as trees. For example, कौन कौन से हो गए? मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। ओके, देन आई थिंक 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो हमने पढ़ लिया है। अब एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, ये कोई भी जैसे हम प्लांट बना लेते हैं।
कि मान लेते हैं हम कोई भी फ्लावर है, फ्लावर वाला कोई भी प्लांट है, उसके हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं. दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीफ एंड दीज आर द अंडर द ग्राउंड रूट्स. ओके, एंड ये हो गया है फ्लावर. और यहीं जैसे अगर कुछ लगा होता है तो ये हो गया है फ्रूट. ओके, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. पार्ट्स ऑफ द प्लांट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टेम. स्टेम क्या होता है? स्टेम मैंने बताया ना, तीनों के तीनों टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, मतलब स्टेम अलग अलग टाइप के होते हैं. तो स्टेम क्या करता है? बेसिकली स्टेम क्या करता है? स्टेम कंडक्ट्स द वाटर. और किसी जैसे प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम को अगर हम ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल अगर कट करके देखते हैं तो उसमें देखते हैं हमें बहुत छोटे छोटे ट्यूब लाइक जैसे, मतलब वैसे तो नहीं दिखाई देगा लेकिन हमें गोल गोल ऐसे बने हुए दिखाई देते हैं. और हर एक स्टेम के अंदर क्या होता है? ऐसे जैसे हम बना लेते हैं, ये किसी भी प्लांट का स्टेम है. ओके, स्टेम के अंदर बहुत सारे नैरो नैरो ट्यूब्स होती हैं. तो स्टेम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती है? कुछ ट्यूब्स होती हैं जो नीचे मतलब अंडर द ग्राउंड से वाटर और मिनरल्स लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स को देते हैं. और कुछ ट्यूब्स जो होती हैं वो लीफ क्या होती है? लीफ मतलब लीफ हम लीफ फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. तो कुछ जो नैरो ट्यूब्स होती हैं वो लीफ से फूड लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को देती हैं. तो जैसे कि ये नैरो नैरो ट्यूब हो गई है ऐसे. चले गए हैं यहाँ पे. ये वाले ट्यूब गई और कुछ ट्यूब जैसे ये वाले ट्यूब क्या कर रही है? ये वाले ट्यूब वाटर एंड मिनरल्स जो सोयल के अंदर होते हैं ये लीफ को और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को कंडक्ट करती हैं. एंड जो ये वाली नैरो ट्यूब्स हैं ये क्या कर रही हैं? ओके, तो ये वाली ट्यूब ऐसे, ये वाली ट्यूब क्या कर रही है? जो ये लीफ होती है ये बना रही है खाना. तो लीफ से खाना लेके जाती हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ये नीचे रूट्स की तरफ ले गई, ऊपर मतलब फ्लावर वगैरह की तरफ लेके गई हैं. तो ये क्या हो गई है? दीज ट्यूब्स कैरी वाटर एंड dissolved minerals to other parts of plant, and these tubes carry food from leaf to other parts of plants. So basically स्टेम कंडक्ट द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स. स्टेम के अंदर क्या क्या होती हैं? कई टाइप की नैरो ट्यूब्स होती हैं जो क्या करती हैं? वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को क्या करती है? अदर पार्ट्स में ऊपर की तरफ ले गई. और जो दूसरी ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो लीफ होती है फूड प्रिपेयर करती हैं और फूड से जो फूड होता है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को देती हैं. सो क्लियर? स्टेम स्टेम क्लियर हो गया है. अब हम करेंगे एक एक्टिविटी. उस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे? क्या देखने वाले हैं? ट्रांसपीरेशन.
ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, जो प्लांट्स की जो प्लांट्स होता है वो कंटिन्यूसली, प्लांट्स जो लीव होती है क्या करती रहती है, लॉजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। लेकिन हमें ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में होता है पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी क्या करें, वो एक्टिविटी जो है हमें दिन के टाइम में ही करनी है, सनी डे होना चाहिए, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ये वाली एक्टिविटी हम करके देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक मतलब वेल वाटर्ड प्लांट होता है हमारे पास, उसको हम लेंगे। वेल वाटर्ड प्लांट होना चाहिए, एकदम हेल्दी प्लांट होने चाहिए, उसको हम लेंगे। क्या करेंगे, उसकी एक मतलब ब्रांच जिसमें बहुत सारी ब्रांच है, जिसमें बहुत सारी लीव्स निकली हुई है, वो वाली ब्रांच हम तोड़ के एक पॉलीथीन से टाइप कर देंगे। फिर हम पूरे दिन के लिए उसको छोड़ देंगे। उसमें क्या होगा, जब हम मतलब पॉलीथीन खोल के देखेंगे उसमें बहुत सारे वाटर वेपर्स, ड्रॉपलेट्स होंगी वाटर की, एंड विच शोज दैट वाटर प्लांट डज द ट्रांसपीरेशन। ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रीज कंटिन्यूज loses water in the form of water droplets. So clear, transpiration. Plants continue lose water in the form of water vapor, which is called as and this process is known as transpiration. आई थिंक ट्रांसपीरेशन आपको एक्टिविटी से कंफर्म हो गया होगा। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलने वाला है, लीव्स क्या करती हैं, प्रिपेयर फूड in the presence of sunlight. ओके, लेकिन लीव्स फूड बनाती हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये, उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में क्या होता है, एक्टिविटी करते हैं हम उसके वाले जो ये वाली एक्टिविटी होती है ये कंडक्ट करके देखेंगे। एक्टिविटी में क्या होता है, हमें एक वेल वाटर्ड और हेल्दी प्लांट लेना है एक पॉट के अंदर। फिर हमें क्या करना है, हम उसकी एक लीफ तोड़ के बीकर के अंदर हम डालेंगे अल्कोहल स्पिरिट जो होती है वो डालेंगे। उसके अंदर हम एक हेल्दी लीफ डाल देंगे और उस बीकर को क्या करेंगे, हाफ फिल्ड वाटर वाले दूसरे बीकर के अंदर डाल देंगे और उसके नीचे बर्नर ऑन कर देंगे। और हम बर्नर तब तक जलाएंगे जब तक कि जो लीफ होती है अपना पूरा का पूरा ग्रीन कलर लॉज आउट नहीं कर देती हो तब तक। जब ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर इस वाले बीकर अल्कोहल वाले बीकर के अंदर आ जाएंगे तब हम प्रोसेस स्टॉप करेंगे, लीफ को बाहर निकालेंगे और लीफ को अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये लीफ होती है इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। उससे हम क्या देखेंगे, जो लीफ होती है ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है
और ये हम एक्टिविटी पहले भी कर चुके हैं, किसके लिए, स्टार्च के लिए। एंड विच, अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गई है, दैट मीन्स इस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। और जो जो लीफ का जो मतलब पूरा जो ग्रीन कलर था, जो इस एल्कोहल के अंदर आ गया, क्यों आ गया, दैट मीन्स इसमें कुछ तो ग्रीन कलर का था ना लीफ के अंदर। तो दैट ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज नोन एज, बोलो, सबको पता होगा आई थिंक, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। green colored pigment present in the leaf is called as chlorophyll। और वो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल की हेल्प से ही तो खाना बनता है प्लांट्स का। ओके, सो आई थिंक ये वाली एक्टिविटी आप सबको क्लियर हो गई होगी कि मतलब लीव जो है वो प्लांट्स के लिए खाना प्रिपेयर करती हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक प्रोसेस, सो नेक्स्ट इज अ प्रोसेस जो हमने कहा कि लीफ प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मतलब लीफ जो प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लीफ जो होती है सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाती हैं। हम क्या करेंगे, एक और डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं। ये एक प्लांट है, ये हो गया प्लांट का फ्लावर, ये हो गई लीफ, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई इसकी रूट्स, और ये अपना हो गया सन। ठीक है, सन के थ्रू इस प्लांट को क्या मिल रही है, लाइट, एनर्जी। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से क्या ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व करते हैं और छोड़ते क्या है प्लांट्स, ऑक्सीजन। ओके, और नीचे से क्या ले लेंगे, वाटर, खाना बनाने के लिए वाटर की भी जरूरत होती है। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच लीफ मेक्स द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and with the help of a green colored pigment known as chlorophyll, it is called as photosynthesis। and photosynthesis क्या हो गया, क्या करती हैं लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहां से, एनवायरमेंट से, प्लस वाटर ले लिया कहां से, ग्राउंड से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्या बना, फूड एंड ऑक्सीजन इज ए बाय प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन। और हमारे साथ ह्यूमन बीइंग से उल्टा है, हम क्या लेते हैं एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो CO2 प्लस H2O सनलाइट की हेल्प से क्या लेते हैं, लाइट एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की भी जरूरत होती है खाना बनाने के लिए,
with the help of chlorophyll C6H12O6 प्लस O2। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस by which प्लांट्स इस यहाँ पे एक चीज और भी जरूरी है, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल मस्ट होता है खाना बनाने के लिए। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ the process by which green plants make their own food in the presence of sunlight with the help of a pigment, green colored pigment। Chlorophyll, it is the process by which green plants make their own food in the presence of sunlight with the help of a green colored pigment known as chlorophyll। It is the photosynthesis। I think photosynthesis सबको क्लियर हो गया होगा। फोटोसिंथेसिस के बाद आता है रूट्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट्स, और रूट्स हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।